नमस्ते दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश और स्वागत है कहानियों की दुनिया में आप सभी का। आज की हमारी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। जापान की लोक कथा से ली गई कहानी, नमक बनाने वाली चक्की। कहानी को पूरा सुनिएगा, बहुत शानदार कहानी है। एक गांव में दो गरीब भाई रहते थे। उनके माता पिता जल्दी मर गए थे, इसलिए गांव के लोगों ने दया करके उन दोनों का पालन पोषण किया। जब वे कुछ बड़े हो गए तो वे दोनों अपने पिता की बनाई झोंपड़ी में रहने आ गए और घर के आगे की जमीन पर खेती बाड़ी करके रहने लगे। बड़े भाई का नाम तारो था और छोटे भाई का नाम जीरो था। तारो चिड़चिड़े और घमंडी स्वभाव का था और जीरो बहुत सीधा साधा, विनम्र और शांत स्वभाव का था। जब दोनों भाई बड़े हो गए तो बड़े भाई ने सोचा कि उसे विवाह कर लेना चाहिए, लेकिन उसकी परेशानी ये थी कि उसके पास एक छोटी झोपड़ी थी जिसमें एक ही व्यक्ति शादी करके रह सकता था। इसलिए बड़ा भाई चाहता था कि छोटा भाई कहीं चला जाए या फिर किसी परिवार में घर जमाई बन जाए तो सबसे अच्छा रहेगा। उन दिनों जापान में घर जमाई बनने की प्रथा बड़े जोरों पर थी, लेकिन लोग घर जमाई बनाना अच्छा नहीं समझते थे। इसलिए छोटा भाई घर जमाई नहीं बनना चाहता था। कुछ दिनों तक दोनों भाइयों में एक तरह का मनमुटाव चलता रहा। छोटा भाई जीरो चूंकि अच्छे स्वभाव का था तो वह सोचता रहता था कि उसे बड़े भाई के लिए कुछ न कुछ त्याग करना चाहिए, और ऐसा सोचकर वह एक दूसरे गांव में नौकरी करने चला गया। धीरे धीरे उसने वहां एक भली सी लड़की से शादी कर ली और आराम से रहने लगा। उधर उसके बड़े भाई तारो ने भी एक अमीर घर की लड़की से शादी कर ली थी और बड़े आराम की जिंदगी बसर करने लगा। लेकिन उसने कभी भी अपने छोटे भाई को न तो याद किया और न उसकी कोई मदद की थी। इधर नया साल आने वाला था। दुर्भाग्य से छोटे भाई की नौकरी चली गई और उसके घर में खाने के भी लाले पड़ गए। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा कि यदि तुम कुछ दिनों के लिए कुछ पैसा अपने बड़े भाई से उधार ला सको तो मुसीबत के ये दिन निकल जाएंगे। जीरो जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन मरता क्या न करता वाली कहावत थी। सो वह एक दिन अपने भाई के गांव की ओर चल दिया। उसके भाई का गांव पहाड़ के उस पार था। पहाड़ पार करते करते ही आधा दिन बीत गया था। जब वह अपने भाई के घर पहुंचा तो दोपहर हो गई थी। वे लोग खाना खा रहे थे। छोटे भाई ने सोचा कि उसका भाई उससे खाना खाने के लिए कहेगा। उसे भूख भी लग रही थी, लेकिन उसके ईर्ष्यालु भाई भाभी ने खाना तो दूर, पानी के लिए भी नहीं पूछा। तो उसने बड़ी विनम्रता से अपने आने का कारण बताते हुए कहा कि यदि कुछ दिनों के लिए उसे एक थैला चावल और कुछ पैसे उधार मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। वह जल्दी ही उसे उन पैसों को लौटा देगा। बड़े भाई ने यह सुनते ही उसे भला बुरा कहना शुरू कर दिया। बोला, तुम्हें भीख मांगते शर्म नहीं आती है? तुम इतने हट्टे कट्टे नौजवान हो, कुछ काम क्यों नहीं करते? मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगा, चले जाओ यहां से। और ये कह उसने उसे घर से बाहर करके दरवाजा बंद कर लिया। बेचारा जीरो शर्म से गड़ गया। मन ही मन सोचता रहा कि क्यों वह भाई से सहायता मांगने आया, न आता तो ही अच्छा था। वह थका हारा था और भूखा भी, पर अब घर लौटने के अलावा और कोई उपाय भी न था। वह निराशा से भरकर वापस लौटने लगा। जब वह पहाड़ के ऊपर पहुंचा तो उसने वहां एक बूढ़े आदमी को लकड़ियां बीनते देखा। उस आदमी की दाढ़ी बड़ी लंबी और सफेद थी। उसने निराश और थके हारे जीरो को पहाड़ पर चढ़ते देख लिया था। जब जीरो उसके पास आया तो वह बोला, बेटे, बहुत उदास और थके लग रहे हो, क्या बात है? बूढ़े की प्रेम भरी आवाज सुनकर जीरो का दुख आंसू बनकर टपकने लगा और उसने अपनी दुख भरी कहानी उस बूढ़े को सुना दी। बूढ़े को उस पर दया आ गई। उसने उसे भूखा जानकर पहले तो कुछ चावल खाने के लिए दिए और फिर उसे एक दूसरे प्रकार का पकवान देते हुए कहा, तुम ये पकवान लेकर वहां सामने पहाड़ के ऊपर बने मंदिर तक जाओ
उस मंदिर के पीछे एक बहुत बड़ा गड्ढा है। उसमें बहुत से बोने रहते हैं। उन्हें ये पकवान बहुत पसंद है। वह तुमसे इसे मांगेंगे, लेकिन तुम उन्हें देना मत। उनके पास एक जादुई चक्की है। तुम कहना कि उस चक्की के बदले में तुम उन्हें ये पकवान दे सकते हो। जब वे मान जाएं तो चक्की लेकर पकवान दे देना और फिर यहाँ मेरे पास आ जाना। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। जीरो ने बूढ़े के हाथों से वह पकवान ले लिया और उसके दिखाए रास्ते पर चलते हुए मंदिर तक पहुंच गया। जब वह मंदिर के पीछे गया तो वहां उसने एक गड्ढा देखा, लेकिन उसके आसपास कोई दिखाई न दिया। तब उसने उसमें झांक कर देखा तो उसे कुछ अंगूठे जितने बोने दिखाई दिए, जो एक सरकंडे के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे और बार बार फिसल जाते थे। जीरो ने उनसे कहा, क्या मैं आपकी कुछ सहायता कर सकता हूं? सब ने कहा, हाँ, हमें इस गड्ढे के ऊपर वाले छेद तक पहुंचने में मदद कर दो। जीरो ने सबको अपनी उंगली का सहारा देकर ऊपर पहुंचा दिया। वे सब बड़े प्रसन्न थे और उन्होंने जीरो की प्रशंसा करते हुए कहा कि तुम कितने बड़े कद के साहसी आदमी हो। तभी उनकी निगाह जीरो के दूसरे हाथ में रखे उस विशेष पकवान की ओर गई जो सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े ने उसे दिया था। सब जीरो के हाथ के नीचे आकर चिल्लाने लगे, हमें ये पकवान दीजिए, हमें ये बहुत पसंद है। जीरो ने कहा, यह पकवान आपको मिल सकता है, लेकिन एक शर्त पर। बोने ने पूछा, जल्दी बताइए। जीरो ने कहा, मुझे अपनी जादुई चक्की दे दीजिए। बोने ये सुनकर कुछ उदास हो गए। बोले, हमारे पास वह एक ही चक्की है और हमें वह बहुत पसंद है, पर यदि तुम उसे चाहते हो तो हम इस पकवान के बदले में उसे दे सकते हैं। जीरो ये सुनकर खुश हो गया। बोनों ने उसे एक छोटी सी चक्की लाकर दे दी और जीरो ने उन्हें पकवान दे दिया। सब बोने उस पकवान पर टूट पड़े और स्वाद लेकर खाने लगे। जीरो भी चक्की लेकर सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े के पास आ गया। बूढ़े ने जीरो को बताया कि यह चक्की बहुत करामाती है। यदि तुम इसे सीधे हाथ की तरफ चलाते हुए कुछ भी मांगोगे तो ये चक्की वह सब कुछ दे देगी, और जब तुम्हारा काम हो जाए तो तुम इसे बाईं तरफ चलाना और कहना बस बस, तो ये बंद हो जाएगी। अब तुम घर जाओ, बहुत देर हो गई है, तुम्हारी पत्नी भी प्रतीक्षा कर रही होगी। ऐसा कहकर वह बूढ़ा पता नहीं कहाँ चला गया। जीरो ने उस चक्की को बड़े ध्यान से अपने किमोनो की जेब में रख लिया और अपने घर की ओर चल दिया। शाम होते होते वह अपनी झोंपड़ी के पास आ गया। उसकी पत्नी सारे दिन उसका इंतजार करते करते थक गई थी। तभी उसने जीरो को आते देखा तो बड़ी खुश हो गई, लेकिन जब वह घर के अंदर आ गया और उसके हाथ खाली देखे तो वह एकदम निराश हो गई। उसने शिकायत भरे स्वर में कहा, तुम आज सारे दिन कहाँ रहे? कितनी देर लगा दी? मैं तुम्हारा इंतजार करते करते पागल हो गई। नया साल आने को है और तुम्हें कोई परवाह ही नहीं है। भाई के घर से कुछ मिला या यूं ही खाली हाथ लौट आए हो? जीरो ने बड़े शांत स्वर में कहा, पहले एक चटाई लाकर यहाँ बिछा दो, फिर सब बातें बताऊंगा। पत्नी ने झोंपड़ी के फर्श पर एक चटाई लाकर बिछा दी। तब जीरो ने अपने किमोनो की जेब में रखी वह छोटी सी जादुई चक्की निकालकर चटाई पर रख दी। पत्नी उस खिलौने जैसी चक्की की और आश्चर्य से देखने लगी तो जीरो ने कहा, कुछ बड़े थाल भी ले आओ। पत्नी थाल भी ले आई। अब जीरो ने उस चक्की को दाईं तरफ चलाते हुए कहा, चावल दीजिए, चावल दीजिए। दोनों के आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब चक्की से बढ़िया चावल निकलने लगे। दोनों उन्हें जल्दी जल्दी थाल में रखने लगे। जल्दी ही थाल भर गया। फिर जीरो ने कहा, अच्छी मछली दीजिए, अच्छी मछली दीजिए। फिर दूसरा थाल अच्छी अच्छी मछलियों से भर गया। इस तरह उन्होंने अपने मनपसंद पकवानों से थाल भर लिए। उन्होंने नए साल के देवता को प्रणाम करते हुए बड़े प्रेम से भोजन किया और जीरो ने उस बूढ़े आदमी को मन ही मन धन्यवाद दिया। बाद में दोनों गहरी नींद में सो गए। अगले दिन जीरो और उसकी पत्नी ने सोचा कि अब हम इस चक्की से एक अच्छा घर, नौकर चाकर,
घोड़े, कपड़े आदि मांग लें और फिर आराम का जीवन जिएं। ऐसा सोचकर जीरो ने चक्की को सीधे हाथ की तरफ घुमाना शुरू किया और कहा, घर दीजिए, नौकर चाकर दीजिए, अच्छे कपड़े दीजिए, पैसा दीजिए, घोड़े दीजिए। और धीरे धीरे सब काम हो गए तो उसने चक्की को बाईं तरफ घुमाकर कहा, बस बस। चक्की भी रुक गई। अब जीरो गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया और बड़े घर में रहने लगा, लेकिन उसके मन में किसी प्रकार का लालच, घमंड और ईर्ष्या का भाव नहीं था। वह चक्की की सहायता से सभी गांव वालों की मदद करने लगा। गांव के सब लोग जीरो की तारीफ करते नहीं थकते थे। धीरे धीरे जीरो की अमीरी की बात उसके बड़े भाई तारो के कानों में भी पड़ी। पहले तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ, पर जब सभी लोगों ने बताया कि ये जीरो उसका छोटा भाई ही है, तो वह सोचने लगा कि उसके गांव जाकर उसकी अमीरी के रहस्य का पता लगाना चाहिए। तारो अगले दिन जीरो के गांव पहुंच गया, लेकिन वह दिन में उसके घर नहीं जाना चाहता था। उसके मन में इस बात की बड़ी शर्म थी कि उसने अपने भाई को धुतकार दिया था, इसलिए वह उसके घर के पिछवाड़े जाकर छिप गया। शाम हो जाने के बाद जीरो ने अपने कमरे में एक चटाई बिछाकर उस पर चक्की रख दी। फिर पत्नी से कहा, आज हम चक्की से कोई अच्छी सी मिठाई मांगते हैं और उसे पूरे गांव में बांट देंगे। पत्नी ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है, आप मिठाई मांगिए, मैं बड़े बड़े थाल लेकर आती हूं। उसकी पत्नी ने कई थाल लाकर रख दी। तब जीरो ने चक्की को सीधे हाथ की ओर चलाकर कहा, चक्की चक्की, हमें अच्छी अच्छी मिठाइयां दीजिए। चक्की लगातार मिठाइयां देती रही और दोनों पति पत्नी उसे थाल में सजाते रहे। जब थाल भर गया तो उसने उसे बाईं तरफ चलाया और कहा, बस बस। चक्की रुक गई। बड़े भाई ने छिपकर यह दृश्य देख लिया। अब उसकी समझ में आ गया कि छोटा भाई जीरो इतना अमीर कैसे बन गया। उसने सोचा, जब रात में सब सो जाएंगे तो मैं ये चक्की चुरा कर ले जाऊंगा। तभी जीरो की पत्नी ने कहा, सुनो जी, यदि ये मिठाइयां गांव के लोगों को अभी बांट दें तो कैसा रहे। जीरो ने कहा, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो हम आज ही इन्हें बांट आते हैं, इस बहाने सबसे मिलना भी हो जाएगा। ये कहकर दोनों पति पत्नी मिठाइयों के थाल लेकर बाहर चले गए। बड़े भाई ने सोचा, अरे ये तो बहुत ही अच्छा मौका है, और वह खिड़की से कूदकर कमरे में आ गया और चक्की लेकर चलने लगा। उसे बड़ी जोर की भूख लग रही थी और थाल में रखी मिठाइयां देखकर मुंह में पानी भी आ रहा था। उसने एक थैले में बहुत सी मिठाइयां भी रख ली और फिर खिड़की से कूदकर भाग गया। वह जल्दी से बहुत दूर निकल जाना चाहता था ताकि कोई उसे पकड़ न सके। वह भागते भागते समुद्र तट पर आ गया। उसके भाग्य की बात थी कि वहां उसे एक बड़ी सी नाव भी खड़ी दिख रही थी। वह जल्दी से उसमें चढ़ गया और जोर जोर से चप्पू चलाकर काफी आगे निकल गया। उसकी जान में जान आई। अब कोई उसे पकड़ नहीं पाएगा। अब तक उसे जोर की भूख लगने लगी थी। उसने साथ लाए थैले को खोला और तसल्ली से भाई के घर से चुराई गई मिठाइयां खाने लगा। खूब सारी मिठाइयां खाने के बाद उसका मन कुछ नमकीन खाने को हुआ। तभी उसे ख्याल आया कि यह अच्छा मौका है, चक्की से कुछ नमक मांगा जाए। उसने चक्की को चलाकर कहा, नमक दीजिए, नमक दीजिए। चक्की ने नमक देना शुरू किया। थोड़ी देर में नाव नमक से भरने लगी। अब तारो घबराया। उसे यह तो मालूम ही नहीं था कि चक्की काम करना कैसे रोकती है। वह चिल्लाने लगा, नमक बनाना बंद करो, बंद करो। पर चक्की तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। पूरी नाव नमक से भर गई और उसके वजन से वह नाव डूब गई। साथ में ही तारो भी डूबकर मर गया। वह चक्की तब से समुद्र के तल में पड़ी पड़ी नमक बनाती जा रही है, क्योंकि उसे उल्टी दिशा में चलाकर बस बस कहने वाला कोई नहीं है, और इसलिए समुद्र का पानी नमकीन है। चाहे जितनी नदियां समुद्र में मीठा पानी डालें, लेकिन वह तो
खारा का खारा ही बना रहता है। ये थी कहानी नमक बनाने वाली चक्की। अगर आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मिलेंगे कल किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।